उसी की शेप वो गेन करते हैं, ठीक है, गॉट इट. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी वी कैन से दैट लिक्विड्स आर केपेबल ऑफ फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, एक जगह में नहीं खड़े होता है, इट इज फ्लोइंग. दिस प्रॉपर्टी is specifically called fluidity. So liquids have the property of fluidity. लिख लिया होगा. Then interparticle space is large as compared to solid. Whenever we say some properties, you have to compare property of one state with another. Okay, suppose we are considering interparticle space. Interparticle space of liquid is more as compared to that of solid. Got it? Or if interparticle space is more, that means the interparticle force of attraction is less as compared to solid. ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, याद होगा. दो मैग्नेट हम दूर रखोगे तो इसके बीच में जो रिपल्शन, वो अट्रैक्शन जो भी है, इट विल बी लेस. When it becomes close, then the attraction will be more. ये सेम है, इसी में है. Interparticle space is more, interparticle force of attraction is less. लिख लिया. ये एक बार चेक करना है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूं. सपोज हमने कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया है, अपन बाल्टी में पानी रख दिया, उसमें फोर्स अप्लाई कर दिया. इज इट, कैन वी अप्लाई फोर्स ऑन लिक्विड? फोर्स अपन अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? अच्छा, एक ऐसे फिस्ट में ऐसे कुछ कर दिया है तो क्या होगा वाटर में? फोर्स का कुछ रिजल्ट होगा ही कि नहीं? अच्छा, पत्थर पे अपना मार दिया तो क्या होगा? पत्थर पे क्या होगा मैम? हाथ टूट जाएगा. मतलब स्टोन इज अ सॉलिड, उसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बता. मैम फिस्ट टूट जाएगा. लग जाती हो ना, फिंगर्स विल हर्ट. ठीक है. इसी सेम फोर्स हमने वाटर में अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? सेम फोर्स, व्हेन वी अप्लाई द सेम फोर्स इन वाटर, क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना. सो वी कैन से दैट लिक्विड्स आर incompressible. We can say that liquids are incompressible. Okay. And different type of liquids, जो भी लिक्विड है, मर्क्यूरी हो, ऑयल हो, वाटर हो, लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल. दैट मीन्स कंप्रेसिबल की मतलब क्या है? हम लिक्विड के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल लिख लू मैं, चैट बॉक्स में लिख लू स्पेलिंग. यस मैम. इनकम्प्रेसिबल. ठीक है. इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मीन्स वी कांट अप्लाई फोर्स ऑन लिक्विड. ठीक है. गॉट इट? आगे समझ में? ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिक्विड की बता देते तो क्या होगा? When we keep two liquids together, what will happen? They will mix each other. Correct? मीनाक्षा, very good. It will mix each other. जो गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करेगा तो क्या होगा? दोनों में इक्वल टेम्परेचर होने तक वो मिक्स हो जाते. This property is called, this spontaneous intermixing of liquid is called diffusion. So we can say that liquids can diffuse each other. Liquids can diffuse. Liquids can diffuse. इतनी सारी प्रॉपर्टी लिक्विड्स का आपको पढ़ना है. ठीक है. गॉट इट? इतनी सारे प्रॉपर्टी है. ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन से मैं बाद में आपसे डिस्कस कर लूंगी. ठीक है, ताकि आपके वो थोड़ा और समझ में आ जाएगा. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्लास कौन सा क्लास है? गैसियस स्टेट. राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट लिखो. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. लिख लिया. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. ठीक है. अब मैं एक एक प्रॉपर्टी बता दूं, आप कंपेयर कर लेना. सबसे पहले हम कंपेयर करना चाहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस. कैसे होगा इंटर पार्टिकल स्पेस?
कम मैम, होगा या ज्यादा होगा लिक्विड से ज्यादा होगा। कंपैरेटिव? ज्यादा ज्यादा। मैम, लिक्विड करेक्ट। भी ज्यादा होगा। मैं थोड़ी वॉल्यूम, मेरी सिस्टम की वॉल्यूम थोड़ा हाई कर दूं ताकि, हाँ। सो व्हेन वी discuss about the interparticle space and compare it with liquid. What about interparticle space? A large interparticle space is more or less compared to liquid? More. More. Correct? वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल से हमें पता चल जाता है ये। ठीक है, एक अगरबत्ती एक रूम की एक कॉर्नर में जला दो, कोई भी फैन नहीं चलाना, तब भी इसकी स्मेल हमारे नोस्ट्रल्स में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? इसकी जो फ्रेग्रेंस मिक्स करते एयर के पार्टिकल के बीच में। सो मीन्स देयर आर इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर, इसीलिए हमारी नाक वो आ जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं। So this example prove that interparticle space is large. लिखो, in gaseous state interparticle space is large as compared to liquids. ठीक है, as compared to liquids लिख लिया। अब इंटरपार्टिकल स्पेस के जस्ट बाद हमें बात करना है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरपार्टिकल फोर्सेस कैसी होगा? देखो, दूर है, पार्टिकल इतनी दूर है तो इंटरपार्टिकल फोर्स कम होगा। सो इंटरपार्टिकल फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू लिक्विड्स। अब ये याद रखिएगा, कभी मॉलिक्यूल वर्ड यूज मत करो, इंटरपार्टिकल स्पेस लिख लो अभी, क्योंकि अब हम थर्ड चैप्टर में आ जाते हैं तो देन वी विल कम टू नो मॉलिक्यूल क्या होती है। ओके, मॉलिक्यूल क्या होती है, एटम क्या होती है, वो बेसिक टर्म्स होती है। ठीक है, वो अभी हमें यूज नहीं करना, अभी यूज करेगा तो तुम्हें कंफ्यूजन है पार्टिकल और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। ठीक है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, एटम भी पार्टिकल है, आयन भी पार्टिकल है। ठीक है, इसके डिफरेंस आपको बाद में समझ में आ जाए, मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आ गया थर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बता दी क्या? इंटर पार्टिकल फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गैस को फिक्स्ड वॉल्यूम होगा या फिक्स्ड शेप है, कुछ होगा है कि नहीं? नो मैम, कुछ भी नहीं होगा। गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, लिख लो, शेप ही नहीं है। गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट में प्रॉपर्टी बता दूं, इज इट स्टे टू अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह पे खड़े हो सकते हैं क्या गैस? नहीं, नो मैम, इट विल फ्लो। करेक्ट। अब मैं बता दूं, कंपेयर करो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, लिक्विड और गैस को कंपेयर करो, किस में ज्यादा है बताओ? लिक्विड। गैस में। लिक्विड। लिक्विड में ज्यादा है? गैस। नहीं, गैस। गैस में ज्यादा है। कैसे आपको समझ में आ जाएगा? मैं आपको सिंपल क्लू बता दूं, जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स वो कम है ना, गैस में कम है। अगर फोर्स कम है तो उसकी फ्लोइंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। कंपेयर करो लिक्विड और गैस, फ्लोइंग टेंडेंसी ज्यादा गैस में है या नहीं बताओ? स्मोक, हम किचन में भी देखते हो ना, स्मोक बाहर जाते कितनी जल्दी चले जाते। वाटर फ्लो करने का एक लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर स्पीड है, उसके बाद वो फ्लो नहीं करते है ना, स्टॉप, रुक जाते। लेकिन गैस ऐसा नहीं है, कोई जगह की जरूरत नहीं, वो इट विल फ्लो लाइक एनीथिंग। ठीक है, सो फ्लूइडिटी मैक्सिमम किस में है? गैसेस में है। इसकी रीजन क्या है ये भी आपको समझना। क्या रीजन है फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन गैस? इसकी रीजन है इंटर पार्टिकल space is large and interparticle force of attraction is less. ठीक है, interparticle space is large and interparticle force of attraction is less. इसी रीजन से हम बोल सकते हैं gases are, it has more fluidity compared to liquid. क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, Yes, अब ma'am. बता दूं, gases can compress or not? मैम, कंप्रेस कर सकते हैं हम, फोर्स अप्लाई कर सकते। शहीद बोल। मैम, दे आर हाई कंप्रेसिबल। हाँ, हाईली कंप्रेसिबल। वेरी सिंपल एग्जाम्पल हम बता सकते हो। क्यों हाईली कंप्रेसिबल है?
क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो जगह है वो ज्यादा है, बीच में जो फोर्स है बिल्कुल कम है, इसके कारण हम फोर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लिख लो, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। इसकी रीजन वो पहले का 2 पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और लास्ट प्रॉपर्टी लिखो, गैसेस आर हाईली डिफ्यूसिव, मीन्स डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी सबसे मैक्सिमम गैस में है, वो भी रीजन सेम है। इंटर पार्टिकल स्पेस लार्ज है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, इसके कारण गैसेस आर हाईली डिफ्यूसिव, गैसेस आर हाईली डिफ्यूसिव, है ना। एलपीजी लीकिंग का स्मेल पता चल जाते हैं हमें, एलपीजी को कोई स्मेल है, बताओ। Yes, एलपीजी हैज एनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है? yes, नहीं, ma'am. एलपीजी का कोई स्मेल नहीं है, आपको नहीं पता। एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ अल्केन, वो कोई भी अल्केन को स्मेल नहीं है, इसीलिए लीकेज अगर हो गया तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोतल जो बनाते हो ना एलपीजी भरने के टाइम में एक ऐसे सब्सटेंस डालते हो, उसका नाम है इथाइल मेरकैप्टन। मैं आपको लिख के बता दूं, ठीक है, कंपाउंड का नाम लिख लेती हूँ, ठीक है। ये कंपाउंड है, इसका नाम है इथाइल मेरकैप्टन। कैप्टन नहीं है, देखो इसका स्पेलिंग अलग है, ठीक है। ये कंपाउंड डालते हैं ये भरने के टाइम में, इसी को एक पर्टिकुलर स्मेल है, जो स्मेल हमें फील कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर से, वो इसी का स्मेल है, कोई उसके कंपोनेंट की स्मेल नहीं है। इसको ये पर्टिकुलर कंपाउंड उसी में डालते हैं ताकि इसकी लीकेज को आइडेंटिफाई करे, वरना बहुत प्रॉब्लम है, आपको भी मालूम है ना, इट इज वेरी डेंजरस। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब्सटेंस डालते हैं। क्लियर? Yes, आगे ma'am. समझ में? Yes, हाँ, ma'am. ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, एलपीजी की सिलेंडर से जो स्मेल हल्का से भी अगर है, कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी हमें फील करते हैं, है ना, फील हो जाते हैं। इसका यही रीजन है, क्योंकि गैसेस आर हाईली डिफ्यूसिव, ठीक है, गैसेस आर हाईली डिफ्यूसिव। ये सारे प्रॉपर्टी है गैसेस की, और ये और भी बहुत सारे हैं, अब बस अपन को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये कंपेयर करना है, और इसकी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। स्टेट्स ऑफ मैटर की 3 प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर दी, ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, इससे पहले हमें क्वेश्चंस डिस्कस करना है, ठीक है। Ma'am? बुक है तुम्हारे पास? Yes, एनसीईआरटी ma'am. बुक है? यस मैम है। Yes, ma'am. चलो, इसमें सबसे पहले हम इंडेक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। Ma'am? अब हम तुम्हारे इसकी आंसर होमवर्क में लिखना है, 1 मिनट। हाँ, Ma'am? ओके, बुक है सबके पास? बुक है? यस मैम है। Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। हमें सबसे पहले इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करना है, और ये सारे आंसर हम लिख लेंगे होमवर्क कॉपी में, ठीक है। Ma'am? हाँ, चाहिए। Ma'am, can you please tell the definition of diffusion, ma'am? डिफ्यूजन की डेफिनेशन चाहिए? Yes, Okay. ma'am. स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ, spontaneous, SPONTANEOUS, spontaneous intermixing of, spontaneous intermixing of particles of matter is called, particles of matter is called diffusion, particle of matter is called diffusion। Thank हो you, गया? ma'am. आगे समझ में? अच्छा, Yes, ओके। ma'am. हम अभी क्वेश्चन, अब मैं आपको पेज नंबर बता दूं, आप अपने बुक खोल देना, ठीक है। देखो प्लीज, तुम्हारी कॉपी बुक में पहले का कुछ लिखा हुआ है, उस पर ध्यान मत दे, ठीक है। हर एक चीज हम समझ के उसके आंसर लिख लो,
और मैं कभी ऐसे नहीं चाहती हूँ जो आंसर बुक में है उसी का चाहिए, मुझे चाहिए नहीं। आप अपनी तरीके से उसके आंसर लिख लो, कंसेप्ट करेक्ट होना चाहिए। तो आप यू कैन राइट इट इन योर ऑन वे, ठीक है, आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अपने शब्दों में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी पर्टिकुलर एरिया है वहां पे अपनी शब्द यूज नहीं करना है, जहां पे डेफिनेशन बोलते हैं वहां पे अपना कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। जहां पे स्टेटमेंट लॉस होता है, लॉस लॉस ऑफ मोशन, लॉस ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इस तरह से लॉस होता है साइंस, वो लॉस हम स्टेट करते हैं, उसी स्टेटमेंट को हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लॉस को चेंज नहीं करना, डेफिनेशन को चेंज नहीं करना। बाकी कोई भी आंसर तुम अपनी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, अपनी तरीके से, ठीक है। मैं जो बताती हूँ उसमें कंसेप्ट जो है वही होना चाहिए, उसमें इधर उधर थोड़ी चेंज कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट सही है, तुम्हारे पूरी पूरी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोग 9th क्लास में आ गए, अब तुम एक्सपीरियंस करो अपने आप, कुछ लिखना, खुद लिखना है उसके आंसर। इसलिए मैंने बोला पुरानी बुक है तुम्हारे पास तो हो सकते हैं आंसर उसमें लिखा होगा, उस पर ध्यान मत दो। तो आंसर कैसे आया इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेज नंबर 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैं आपको बता दूं आंसर, ठीक है, तो उसका डिस्कशन भी मैं करूंगी, क्योंकि मैं आपको अगर फ्रीडम दे देती तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें आंसर आता है कुछ कहीं मैं बताती हूँ, तुम लोग चैट बॉक्स में लिख लो, तो उसी टाइम आप लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अनम्यूट मत करिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो मैटर की दो कंडीशन है वो फॉलो अप करना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है? मैटर है समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। उसमें देखो सबसे पहले चेयर, चेयर इज ए मैटर, मैं ऐसे बता दूं मतलब मैटर है, ठीक है। चेयर इज ए मैटर, एयर, एयर इज ए मैटर, है ना। बलून, बलून के अंदर हवा भर देते, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए जगह चाहिए ना, मास है। हम फिजिकल बैलेंस में अगर कर देते तो वो बलून का अंदर का जो एयर का वेट अपन नाप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट मीन्स इट हैज ए मास, ऑक्यूपाई स्पेस। तो एयर इज मैटर, लव, लव कोई मैटर नहीं है, ठीक है, लव मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल इज ऑल्सो नॉट ए मैटर, ठीक है। हेट, वो भी मैटर नहीं है, हेट इज ऑल्सो नॉट ए मैटर, उसमें मास भी नहीं है, ऑक्यूपाई करने के लिए जगह भी नहीं चाहिए, ठीक है। आलमंड, आलमंड इज मैटर, ठीक है। थॉट, थॉट हम सोचते हैं, उसमें ना मास है ना स्पेस चाहिए, वो नहीं है, थॉट में नहीं है। कोल्ड, इट इज ऑल्सो नॉट ए मैटर, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक, यस, कोल्ड ड्रिंक इज ए मैटर बिकॉज इट हैज मास and occupies space. Smell of perfume, it is not a matter. Smell, it is a smell. Feeling, feeling is not a matter, ठीक है। हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये हमारा एक्सपीरियंस करे हुए कंडीशन है। देख, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close, ठीक है। हाँ, मौका देती, वेट वेट। तो ये आपको एक्सपीरियंस है ना, किचन में खाना पकाते हैं, अपनी कमरे में उसको स्मेल आ जाते हैं, आते हो, लेकिन फ्रिज के अंदर आइसक्रीम रखते हो, कस्टर्ड रखते हो, स्मेल आते हैं क्या? बाहर, बाहर आते नहीं है। और बाहर भी रख दिया फ्रिज के अंदर बाहर, तभी भी इसकी स्मेल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुका है। हाँ चाहिए, बोलो। Ma'am, the smell of hot sizzling food reaches several meter, ma'am, because it can diffuse in air, ma'am. अच्छा ओके, डिफ्यूज इन एयर, एक ही आंसर है। हाँ निनांशा, बोलो बेटा। Ma'am, because hot air rises up and it diffuses with air, but cold Okay. air doesn't rises up. वेरी गुड, एक और आंसर हो गया। और एक और पॉइंट है मैम मैं बताऊं? मैम एक और। मैम मैं वेट वेट, हाँ नियति तुम बता। मैम because of diffusion and hot gases diffuse very fast and cold gases.
ओके, हाँ ठीक है। हाँ प्रणव, आपके पास कुछ आंसर है? Yes, ma'am. हाँ, से व्हाट इज द रीजन? Ma'am, this one, na, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away. हाँ, रीजन क्या है? डिफ्यूजन एक ही है। सपोज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं तो ये काफी नहीं है ना? और क्या ऐड कर सकते हो? मैम मैं बताऊं चलिए। हाँ चाहिए। मैम दे आल्सो हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी मैम। ओके, मतलब बहुत सारे। अच्छा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैम व्हाट इज काइनेटिक काइनेटिक है? मैम मैम जो मैम पार्टिकल जो रहते हैं मैम वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं मैम, जैसे वाटर में। मैम उसे काइनेटिक हाँ, एनर्जी कहते हैं। अच्छा उसको काइनेटिक एनर्जी करते हैं। हाँ ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जो बॉडी, जैसे कि ये पेन है, ये एक जगह में रख दो तो उसको कोई मोशन में कोई एनर्जी नहीं है। क्या एनर्जी? इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन एनर्जी रिलेटेड टू पोजीशन इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी एक चीज है वो मूव करते, जैसे एक बॉल मूव करते फ्लोर से, एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। बहुत नींद आ रही संजय तुम्हें, ज्यादा सोते हो? कोई बात नहीं, हाँ अच्छा है। यही अच्छा है ना, ये फ्रैंकनेस होना चाहिए तुम लोगों में, बचपना होना चाहिए, इतनी जल्दी मैच्योरिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे नींद आती है तो वो यार्निंग कर दिया, गुड। तो ये कोई ज्यादा बच्चे ऐसे करते हैं, बड़े होके ऐसे बहुत कंट्रोल करते हैं, सब आर्टिफिशियल हो जाते हैं बड़े होने के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी फ्रैंकनेस मेंटेन करो, तुम लोग लाइफ में बहुत आगे जाएगा। ठीक है। ओके, वापस देखो ये 3 पॉइंट हमें कनेक्ट करना चाहिए। विच आर द 3 पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इज डिफ्यूजन। करेक्ट, एग्री। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन द स्मेल रीचेस टू आवर नोज। आप कंपेयर करो कोल्ड फूड एंड हॉट फूड। हॉट फूड में टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड फूड में टेम्परेचर कम है। ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है? जो पार्टिकल मूव करने का उसकी स्पीड ज्यादा हो जाता है। पार्टिकल मूव करने का स्पीड ज्यादा होता है। पार्टिकल जितनी स्पीड में मूव करते हैं उतना डिफ्यूजन भी स्पीड में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये स्पीड में आ जाते हैं, इसका मतलब ये कि as temperature increases kinetic energy of the particle will also increases, due to which diffusion rate will also increase. That's why we get the smell of hot sizzling food very fast, not cold food. आगे समझ में क्लियर है? तो अपनी शब्दों में लिख सकते हो, लिख सकते हो। आपको 3 कीवर्ड उसमें आना चाहिए। एक डिफ्यूजन आना चाहिए, और सेकंड वर्ड होना चाहिए कंपैरिजन हॉट फूड और कोल्ड फूड की टेम्परेचर की। फिर ये पॉइंट होना चाहिए एज टेम्परेचर इंक्रीज करे। आप पॉइंट बस नोट कर लो, अपनी शब्दों में सेंटेंस में लिख लो उसके आंसर होमवर्क कॉपी में। ठीक है। ये डिस्कशन की जितनी पॉइंट्स है वो क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। सो as temperature increases kinetic energy also increases. As kinetic energy increases, the rate of diffusion will also increases. That's why we get the smell of hot sizzling food very quickly. हाँ संजय बोल, कुछ कहना है? मैम जो केमिस्ट्री फिजिक्स की कॉपी मैम वो अलग अलग बनानी है, एक ही बनानी नहीं, है? एक ही। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही पढ़ाती हूँ, मैं एक ही हूँ, तो 2 क्यों बनाना है? ठीक है। ये एक ही है बेटा, 10th क्लास तक एक ही कंसेप्ट है, साइंस एक ही है, तो अलग अलग बुक मत बना। बायोलॉजी इज टीचिंग बाय सम अदर टीचर, तो टीचर अलग है तो ऑब्वियसली कॉपी अलग होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही बना लो। ठीक है, अलग मत बना लो। हाँ 2 कॉपी चाहिए, एक होमवर्क चाहिए, एक क्लास वर्क चाहिए, बस। ठीक है। और क्लास वर्क में जो मैं, हाँ गीतिका बोलो। मैम होमवर्क पे नोट्स भी लिखने हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो भी अपनी ये सारी डिस्कशन सब है ना वो क्लास वर्क में लिख लो। ठीक है, क्लास वर्क में लिखना। हाँ, और होमवर्क में सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, और भी तुम्हारे शब्दों में। ठीक है। और मैं आपको एक अगले एक टाइम देती हूँ, उसी में तुम्हारा पीडीएफ भेजना पड़ेगा 2-3 पेजेस की, ताकि मैं उसको, प्लीज तुम लोग एक काम करना, प्लीज तुम लोग कोई भी रिफ्रेशर का या टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट आंसर मत लिखिए। ठीक है, अपने शब्दों में लिख, कोई बात नहीं। मे बी यू विल मेक सम ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, it will be corrected,
नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट कम से कम एक स्टेप अपना खुद ले लो, यू कैन डू इट, अब कर लो अपना, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर शोज दिस, डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? डाइवर कट मार सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर का? मैम हाँ मैम पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाँ, बस एक ही प्रॉपर्टी है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज एक्सिस्ट इन मैटर, इंटर पार्टिकल स्पेस है, तो इसीलिए कट मारने में कोई हर्ट नहीं होता है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो तीनों प्रॉपर्टी लिखना, तीनों प्रॉपर्टी लिखना, ठीक है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। देखो साइंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना पूछे हैं उतना ही लिख लेना, ठीक है, उसमें ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द की पॉइंट फ्रॉम योर आंसर। अब टू द पॉइंट लिखना स्टार्ट कर लो, ठीक है, टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा नहीं लिखना, ठीक है। ओके, अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 6 में है, थोड़ा और क्वेश्चन है, ये भी हम आज कर सकते हो, ठीक है, वी हैव टाइम, ठीक। mass per unit volume of a substance is called density. We know the formula of density. Density is equal to mass upon volume. Arrange the following in the order of increasing density. जो भी मैटर है ये आप खुद कर लेना। एयर, exhaust from chimneys. exhaust from chimneys और एयर में क्या फर्क है? एक्सोस्ट फ्रॉम चिमनी समझ में आते हैं, जो चिमनी है ना, चिमनी पता है क्या होता है? जो किचन में और जो भी फैक्ट्रीज के ऊपर एक पाइप रहते बाहर, ये एक्सोस्ट, जो अनवांटेड एयर बाहर, वेस्ट एयर बाहर जाने का, वेस्ट प्रोडक्ट, उसी वो दैट एक्सोस्ट एयर इज हेवियर कंपेयर टू एयर, क्योंकि वो एक्सोस्ट के अंदर डस्ट हो सकता है, कार्बन पार्टिकल, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हो सकता है, और भी बहुत सारे और वाटर वेपर भी होता है कभी कभी, ये सारे कारण वो एक्सोस्ट की मतलब मास ज्यादा होता है, ठीक है। और बाकी तो तुम्हें आता है, हनी, वाटर, चौक, कॉटन, आयरन, ये सब तुम कंपेयर कर सकते, ये तुम खुद लिख लेना, इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो यू कैन डू इट योरसेल्फ, टैबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। टैबुलेट्स की मतलब क्या है बताओ? आप अपना आंसर टेबल पे लिखना, टेबल, आपको 4 कॉलम बनाना है, 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में लिखना प्रॉपर्टी, और सेकंड में लिखना कॉलम में सॉलिड, थर्ड लिक्विड, देन गैस, और प्रॉपर्टी लिख लो। सपोज मैं आपको बता दूं, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, और कंपेयर करना है, टैबलेट मतलब कंपेयर करना है, इंटर पार्टिकल स्पेस लीस्ट, सॉलिड में आपको लिखना है लीस्ट। आपको डिग्री पता है ना, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, सब पता है ना लैंग्वेज में, ठीक है। तो सॉलिड में लीस्ट, लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, तो मैक्सिमम कहाँ आएगा? गैस में, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। इस तरह से आप कंपेयर करके बस इतना ही लिख लेना, पूरी डिटेल में जरूरत नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, कंप्रेसिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल, बस यही टर्म डालना, बस यही प्रॉपर्टी इस तरह से लिखना, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख लो। और याद रखिएगा 6 पॉइंट्स लिखना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होना चाहिए तुम्हारे आंसर में? 6 पॉइंट्स मस्ट बी देयर, ठीक है, बस ये आप खुद लिख सकते हो। कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है ना, ये सारे प्रॉपर्टी इसकी डिक्शनरी से तुम इसकी वर्ड मीनिंग निकालो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, गिव रीजन, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट कीप, गैस फिल्स कंप्लीटली, तो कहीं पे तुम्हें फिल कंप्लीटली ये सब आ जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट इन गैस, ठीक है, तो डिफ्यूजन इज मोर इन गैस, दैट्स व्हाई। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये कैसे समझ में आ जाएगा? बलून में पूरी हवा भर दी, उसके बाद वो फिंगर से वो टच करके देखो, व्हाट यू फील इन योर फिंगर, क्या फील करते? थोड़ी प्रेशर, अंदर से कुछ प्रेशर हमारे फिंगर्स में फील करते हैं। क्वेश्चन है कि गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, गैसियस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जब भी मूव करते हैं
वो वॉल पे टकरा जाते हैं, तो इसके कारण हमें फील करते हैं ये फोल्ड्स है, ठीक है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट्स व्हाई अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब वुडन टेबल को क्यों सॉलिड बोलते हैं? क्योंकि इट हैज ए डेफिनिट शेप, इट हैज ए डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, इट इज इनकम्प्रेसिबल, ये सारी प्रॉपर्टी है इसमें, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सॉलिड। वी कैन इजिली move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert, ठीक है। इसका सिंपल ये मीनिंग है पत्थर पे हाथ अगर यूज करेगा तो वो अपनी फिंगर्स में पेन होगा, सेम हम एयर में कर सकते तो कुछ नहीं। इसकी रीजन है इंटर पार्टिकल स्पेस लार्ज है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट गैस में है और ये ज्यादा है लिक्विड में और सॉलिड में, इसीलिए liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. Ice water में float क्यों रहे? Reason है ice particle has space between them in space। ये आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हो तो उसकी एक प्रॉपर वर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस फ्लोट्स ओवर लिक्विड वाटर, इसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, इन बिटवीन स्पेस है, इसके कारण स्पेस है तो इसलिए आपको मालूम है ना वुड लकड़ी अपन पानी के ऊपर करे तो वो तैरता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी के बीच बीच में होल्स होती है। एक्जैक्टली सेम केस इन आइस। आइस की जो आप फ्रीजर की बाहर निकाल दो आइस, उसको अच्छे से पास में ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ग्लेजिंग शाइनिंग अपीयरेंस दिखता है, और मतलब इसके अंदर स्पेस ज्यादा है, ठीक है, वो स्पेस के कारण वो फ्लोट करता है। यही हो गया पूरी, ठीक है। अब इसकी आंसर पूरा अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लो, बस इतनी तक है। अगले क्लास के लिए हमें और तरीके से करवाना है, मैं करवा दूंगी। अभी आपको मैं टाइम देती हूँ, इसकी होमवर्क कॉपी सबमिशन मुझे अगले हफ्ते करना है, तो तुम्हारे पास काफी टाइम है, ठीक है, काफी टाइम है सबमिशन के लिए, तो अपनी टाइम करके